श्री हरि। सुखी और संतुष्ट जीवन कैसे जिया जाए। मनुष्य जब तक अपनी सही सच्ची स्थिति में बना रहता है तब तक वह अनेक प्रकार की मुसीबतों से बचा रहता है, किंतु जैसे ही मिथ्या आडंबर और स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती दिखाई पड़े, समझ जाना चाहिए कि दुर्दिन निकट है और मुसीबतों का पहाड़ टूटने ही वाला है। यह एक बहुत बड़ा अवगुण है कि लोग अपनी शक्ति के बाहर और स्थिति के बिल्कुल प्रतिकूल खर्चा करते हैं। इससे लाभ तो कुछ होता नहीं, हाँ, महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य हो जाती है कि लोग उन्हें अमीर समझे, बड़ा आदमी माने। इस भ्रम में पड़कर ऐसे व्यक्ति धन की बर्बादी तो करते ही हैं, मन को भी इन्हीं भ्रम जंजालों में उलझाए रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जिस ऊर्जा को विकसित योजना में लगाना चाहिए वह आडंबर जैसे तुच्छ कार्य की उधेड़ बुन में पड़कर नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का पतन पराभव की दिशा में लगातार बढ़ता चला जाता है। आज की गलती का परिणाम सारे जीवन भर भोगना पड़ता है। इस दिशा में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस धन का अपव्यय प्रदर्शन जैसे कार्य में किया जा रहा है उससे व्यक्तिक और सामाजिक अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, पर दिखावे में लगातार वह धन यूं ही बर्बाद हो जाता है। बाहरी सज धज को जो मान प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं वे वस्तुतः भ्रम में रहते हैं। विवेकवान पुरुष बाहरी वेश विन्यास और वस्त्र भूषणों के आधार पर लोगों का मूल्यांकन नहीं करते, वरन वे इसके लिए आंतरिक गुणों का मापदंड मानते हैं। मनुष्य की शिष्टता और शालीनता उसकी सादगी में झांकती है, न कि बाह्य दिखावे में। सदाचरण और सादगी का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ सादगी होगी वहीं सत्कर्म होगा, जहाँ सत्कर्म होगा वहीं सुख और सुव्यवस्था भी होगी। मनुष्य के लिए यही स्थिति अभीष्ट भी है। अतः आडंबर की तुच्छ प्रवृत्ति में न पड़कर हर एक को सीधे साधे ढंग से रहने में ही अपनी शान और बड़प्पन समझना चाहिए। अपनी वास्तविक स्थिति में अंत तक बिना दिखावे के साथ बने रहना मनुष्य का नैतिक बल भी प्रदर्शित करता है। संभव है आज की परिस्थिति में मन में इसके लिए कुछ झिझक और संकोच उत्पन्न हो, किंतु एक सी स्थिति में सुखी और संतुष्ट जीवन बिताने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि अपनी स्थिति और स्तर का अतिक्रमण न किया जाए। गरीबी होना पाप नहीं है, किंतु जब येन केन प्रकारेण गरीबी छिपाकर अमीरी का आवरण ओढ़ने का प्रयत्न किया जाता है तो गरीबी तो ज्यों का त्यों ही बनी रहती है। अनेक अन्य मुसीबतें उठ खड़ी होती है। निर्धनता का उपहास कुछ दिन हो सकता है, मगर झूठा प्रदर्शन तो संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता एवं वास्तविक स्थिति को और भी दयनीय बना देता है। झूठ जब तक बोलने चलने तक सीमित हो तब तक उससे विशेष हानि की संभावना नहीं रहती, किंतु योजनाबद्ध ढंग की झूठाई के परिणाम असाधारण होता है। मिथ्या आडंबर एक प्रकार के झूठ का व्यवस्थित और शक्तिशाली कथन है, अतः इसका प्रभाव क्षेत्र और भी व्यापक होता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही इसके चपेट में आते हैं। इसलिए हम जिस स्थिति में हैं अपने जीवन को उसी अवस्था को स्थिति में दूसरों के सामने रखें। इसी में अपनी और समाज दोनों की भलाई सन्निहित है। जैसे जिसका विचार हो वैसा ही उसका मन
और जैसा मन वैसा ही उसकी स्थिति होती है। उस स्थिति को दूसरी दशा में लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए प्राणी को सादा जीवन और उच्च विचार के आधार को मानकर अपने जीवन का यापन करना चाहिए। इसी में मनुष्य सुखी और संतुष्ट जीवन अपना बिता सकता है। श्री हरि।